अगला प्रश्न लुधियाना से है। जसप्रीत जी का सवाल है, इनकी एज 35 है और ये कह रहे हैं कि ये रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहते हैं और इन्होंने जो इनफैक्ट रूट ऑप्ट करना चाह रहे हैं, इनके अकॉर्डिंगली ये चाहते हैं कि पेंशन प्लान्स जो हैं उनके साथ आगे बढ़ें, तो वो कैसा रहेगा। इसमें ये अच्छी बात है, ये काफ़ी अर्ली रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, उस तरफ सोच रहे हैं। और इसमें जैसे इनके समक्ष डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं समय भी है, ये जोखिम भी ले सकते हैं जैसे इस ब्रैकेट में है, लेकिन पेंशन प्लान ही क्यों, मतलब ये केवल उसी पर क्यों ध्यान दे रहे हैं वो इनको बेटर पता है। लेकिन आप इनको इसके बारे में और दूसरे ऑप्शंस के बारे में कैसे समझाएंगे? तो सबसे पहले हाँ, आपने सही कहा जसप्रीत जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी समय रहते से ही आप अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि जस्ट बिकॉज आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिसका नाम पेंशन है, रिटायर है, जिसके नाम में ये दोनों शब्द हैं। ऐसे प्लान में रिटायर करने से ही आप पेंशन की प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी तरीके से अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं तो वो आपके लिए मेरे ख्याल से अच्छा होगा। और जब आपके पास लंबी अवधि है, जैसे कि जसप्रीत जी आपके पास है, तो आप मेरे ख्याल से इक्विटी में इन्वेस्ट करना थ्रू म्यूचुअल फंड्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। जहाँ तक अगर टैक्स का सवाल है, अगर टैक्स डिडक्शन ज़रूरी है तो आप ELSS स्कीम में कर सकते हैं या फिर नेशनल न्यू पेंशन स्कीम में भी कर सकते हैं, जिसमें भी इक्विटी पोर्शन होता है। लेकिन पेंशन प्लान जो एक इंश्योरेंस कंपनी देती है उसमें कई दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो चूंकि उसमें प्रिंसिपल गारंटीड है, इसकी वजह से उनको डेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है और इसकी वजह से आपको रिटर्न जो है उसमें कम मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको उसी कंपनी से अन्यूटी खरीदनी होगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप रिटायर होंगे उस समय उस इंश्योरेंस कंपनी के जो अन्यूटी प्लान्स होंगे वो अच्छे होंगे। तीसरी बात, अगर आपको अन्यूटी के बाहर और कोई तरीका करना है मंथली पेंशन पाने का, तो वो सिर्फ आप 1/3 पैसा उसमें से निकाल के दूसरे तरीकों में यूज़ कर सकते हैं। 2/3 पैसा आपको उसी कंपनी से अन्यूटी खरीदने में जाएगा। तो इनफ्लेक्सिबल प्लान है, लो रिटर्न्स मिलते हैं। मेरे ख्याल से आपको इंश्योरेंस कंपनी से पेंशन प्लान खरीदने में कोई फ़ायदा नहीं है। आप लॉन्ग टर्म है इसलिए आप म्यूचुअल फंड्स देखिए, आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं। 10% से 20% पैसा आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसी स्कीम्स में भी लगा सकते हैं। राइट, ऑल द बेस्ट। तो ये आपके रिप्लाई है। आज हम निवेश के तमाम विकल्पों का जायजा ले रहे हैं। आगे कुछ ही देर में हम कोई और प्रश्न उनको शामिल करेंगे। हम जल्दी लौट कर आते हैं।